Hello everyone, good morning to all of you. Students, today we will read our English reader Honeydew books 7 chapter A visit to Cambridge. कैम्ब्रिज एक इंग्लैंड का ही नाम है, कैम्ब्रिज इंग्लैंड को ही कहते हैं। तो कैम्ब्रिज की यात्रा, यह हमारे चैप्टर का नाम है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है ऑफ ए मीटिंग, एक मिलन की, बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण पीपल, लोगों की, दो असाधारण लोगों के मिलन की यह कहानी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही व्यक्ति पूरी तरीके से या अलग अलग तरीके से अयोग्य हैं। एज वी नाउ से, जैसा कि अब हम कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग्स हमारे समय का एक महान वैज्ञानिक है। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम टू ए व्हील चेयर। और वह जो स्टीफन हॉकिंग्स ग्रेट साइंटिस्ट है, वह पैरालाइसिस में पक्षाघात एक बीमारी है, उससे पीड़ित है और वे अब व्हील चेयर तक ही सिमट कर रह गए हैं। इट मीन्स अब हमेशा व्हील चेयर पर रहते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और उनको कंप्यूटर पर ही बटन दबाकर ही वे किसी से बात कर सकते हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, जो उनके लिए मशीन जैसी आवाज में बात करता है। फ्रीडस कांगा इज ए राइटर, इस चैप्टर का जो राइटर है वो कौन है? फ्रीडस कांगा। देखिए, फ्रीडस कांगा जो इस चैप्टर का राइटर है, उसकी एक स्टीफन हॉकिंग जो ग्रेट साइंटिस्ट था उससे कंपेयर की गई है। तो दोनों ही व्यक्ति कहते हैं कि पूरी तरीके से असमर्थ थे, दोनों को पैरालाइसिस था और एक जैसे तरीके से वे अयोग्य थे। फ्रीडस कांगा इज ए राइटर, वे एक लेखक हैं, एंड जर्नलिस्ट और एक पत्रकार हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में ही रहते हैं और कार्य करते हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स, ब्रिटल बोन्स मीन्स कांगा जो थी वे कमजोर हड्डियों के साथ पैदा हुए थे। इट मीन्स जब वे पैदा हुए थे, जब से उनकी हड्डियां क्या थी? कमजोर थी। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली, जो आसानी से टूट जाती थी। व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वे बच्चे थे। लाइक हॉकिंग, हॉकिंग की तरह ही कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, कांगा भी हमेशा व्हील चेयर के माध्यम से इधर उधर जाते थे। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair. दोनों महान व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं किस पर? व्हील चेयर पर बैठकर। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, कि जो सामान्य व्यक्ति है वे हमारे इस तरह से अयोग्य होने के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। तो इस बारे में वे दोनों आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, मेटाफोर मीन्स उपनाम या रूपक। कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड क्या है? कैम्ब्रिज का ही उपनाम है। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। देखिए, आई जो है यहाँ राइटर, ये जो राइटर है इस चैप्टर का कौन है? फ्रीडस कांगा। ये आई इसके लिए, फ्रीडस कांगा के लिए आया है। तो ये राइटर जो है ये अपनी जो इवेंट है वो बताता है कि किस तरह से उसकी मीटिंग स्टीफन हॉकिंग से हुई और क्या क्या लोगों ने किया। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज जो है या इंग्लैंड जो है कैम्ब्रिज का ही उपनाम है। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और यह बहुत ही अजीब था। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, जब मैंने इसे छोड़ा। किसे छोड़ा? कैम्ब्रिज को। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेड स्टीफन हॉकिंग देयर, मैं वहां पर स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। इट वाज, यह था, ऑन ए वॉकिंग टूर, एक पैदल यात्रा थी। थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में एक पैदल यात्रा थी। दैट की द गाइड, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, मेंशन्ड मीन्स वर्णन किया उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में। जब जो राइटर था वह कैम्ब्रिज में अपनी पैदल यात्रा कर रहा था एक बार, तो जो मार्गदर्शक था, वहाँ का गाइड था, उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में उसे बताया कि स्टीफन हॉकिंग कौन है? पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब अयोग्य है।
अयोग्य होने से मतलब उन्हें पैरालाइज हो गया था और वे व्हील चेयर पर ही रहते थे, इसलिए पुअर मीन्स गरीब होता है, लेकिन यहाँ बेचारा भी होता है पुअर मीन्स। दो, यद्यपि ही इज अ वर्दी सक्सेसर, योग्य सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी हैं टू आइजक न्यूटन, यद्यपि वे जो आइजक न्यूटन हैं उनके उत्तराधिकारी हैं। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जो उनके विश्वविद्यालय में आज उनके पद पर ही विराजमान हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैं वहाँ से चल दिया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगोटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स फिजिस्ट, क्योंकि मैं वहाँ से चल दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि जो ब्रिलियंट, जो इतना समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति है एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, जिसको पूरी तरीके से पक्षाघात हो चुका है, ऐसा खगोल विज्ञानी और जिसने द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो इतिहास समय का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक का लेखक भी है, जो स्टीफन हॉकिंग है, ये इस पुस्तक का ऑथर भी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर, वह एक बिगेस्ट सबसे बड़ा बेस्ट सेलर जो विक्रेता है, जो ये पुस्तक है इसका सबसे बड़ा विक्रेता है, वो यहाँ पर रहता है। ऐसा कौन कह रहा है? जो ये फ्रीडरिच कांगो है, फ्रीडस कांगा, ये कहते हैं कि मैं ऐसा भूल गया था कि वहाँ पर ऐसा महान व्यक्ति रहता है, और वे ऐसा बिना सोचे समझे वहाँ से चल दिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, तो जितना चैप्टर आपको रीड करवाया गया है आप रीड करें, और आप जितने चैप्टर हो चुके हैं आप उन्हें लर्न करें। आप ओनली वर्क ही कर रहे हैं, लर्न करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे अपना, तो आप उन्हें लर्न करें जितने चैप्टर हैं, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे चैप्टर सुने जाएंगे। ओके, थैंक्स।